बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व असामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर हस्बे रूटीन आपके सामने हाजिर हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर जो आपके मुख्तलिफ रेवेन्यू और एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ अदवार में जो यहाँ पे खिदमात सर अंजाम देते रहे और अब मौजूदा जो यहाँ पे हैं उनका एक उसके मुतल्लिक मेरी अपनी जो एक राय या मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि मैं पिछले तकरीबन जब से मैं लोकल पॉलिटिक्स में आया उससे पहले भी खैर था, लेकिन 2001 से तो यकीनन मैं मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ पे इंतज़ामी अफसरान थे उनके साथ किसी न किसी हवाले से रब्ता रहा। फिर अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी मैं मुख्तलिफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की कोर्ट में पेश होता रहा। इसी तरह सोशल मामलात के हवाले से मुख्तलिफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ मुलाकातें होती रहीं। जिस तरीके से तकरीबन 2012 की बात है, जब मैं सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल में, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर का एक मामला मैंने उठाया था और वो कम्युनिटी सेंटर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं उसमें कामयाब भी हुआ अल्टीमेटली, और अप टिल हाई कोर्ट वो मेरे हक में डिसीजन हुआ और एग्जेक्टिव के साथ वो मामलात मेरे चलते रहे और मैंने अल्टीमेटली उसका एक डिसीजन लिया कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चलेगा। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि वो कम्युनिटी सेंटर चकवाल का जो थाना सदर के बिल्कुल साथ मुल्हिका जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है और वहाँ पे अब मुख्तलिफ इदारों के फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, तो वो बिल्डिंग वहाँ पे आवाम की खिदमत सर अंजाम दी जा रही है। बात करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ पे चकवाल में ADCR जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं जनाब खावर बशीर अहमद साहब, उनके साथ मेरा कुछ टाइम पहले उनके ऑफिस में अपने कुछ दोस्त थे, मैं उनके साथ में गया और उनका एक कोई हद बरारी का मामला था। वहाँ पे इनके साथ मेरी पहली मीटिंग थी और उस मीटिंग में जो कि हमारी तकरीबन कोई वहाँ पे आधा घंटा डिस्कशन हुई होगी मुख्तलिफ रेवेन्यू के मामलात के ऊपर, तो वहाँ पे उनकी उस गुफ्तगू, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डीलिंग मेरे साथ गए हुए जो लोग थे उनके साथ, मेरी मौजूदगी में वहाँ पे आने वाले और जो मुख्तलिफ साइलीन थे, मुख्तलिफ लोग थे जो अपने अपने मामलात लेके आ रहे थे, उनके साथ उनकी डीलिंग और उनका उस ऑफिस का दरवाज़ा हर बंदे के लिए, खा वो गरीब हो, अमीर हो, वो इलिटरेट हो या वो एजुकेटेड हो, जो भी उसका है, लेकिन हर बंदे के लिए उनका दरवाज़ा खुला था। उसकी बात बड़े इखलाक से, बड़े उसको एक एहतमाद दे के उसकी बात वो सुन रहे थे और उनके मसाइल के हल के लिए वो कोशां थे। तो मुझे बड़े अच्छा लगा। मैंने बल्कि उठते हुए उनको एक बात कही, मैंने कहा जी मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इन सारे मामलात में, लेकिन फर्स्ट टाइम है कि मैंने आपके साथ मीटिंग और ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखें और आप इन चीज़ों को कीप इट अप, कि आप इनको अच्छे तरीके से आगे चलाएं और आप इनको कायम रखें। तो बहरकैफ उनका वो बिहेवियर मुझे बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। फिर उसके बाद मैं उनकी कोर्ट्स में भी मुख्तलिफ टाइमों में पेश होता भी रहता हूँ और मैंने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल वो मेरिट को मलहूज़ खातर रखते हैं और उसके मुताबिक फैसला जात सादर करते हैं। फैसले फॉर एंड अगेंस्ट होते रहते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर भी उनका ADCR साहब का, खावर बशीर अहमद साहब का जो एक साइलीन के साथ, कौंसल्स के साथ उनका रवैया, उनकी अंदाज़े गुफ्तगू और उनकी बात सुनना और हर बंदे की बात को अहमियत देना, किसी बंदे को ये महसूस ना होने देना कि शायद उसकी बात को वो अहमियत नहीं दे रहे या किसी बंदे की को ये महसूस हो कि उसकी बात यहाँ पे सुनी नहीं जा रही। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा माहौल कोर्ट के अंदर भी मैंने वहाँ पे उनके पास देखा
कि वो हर बंदे को बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैं तारीफ तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की होती है, लेकिन कोई भी बंदा किसी भी ओहदा पे, किसी भी सीट पे जब वो बैठा होता है, खा वो जुडिशियल ऑफिसर हो, खा वो एग्जेक्टिव ऑफिसर हो, खा वो ऑफिशियल हो, या खा मुझ जैसा कोई बंदा किसी भी ऐसे दफ्तर में, किसी कोर्ट में, या कोई और पब्लिक का कोई बंदा किसी जगह गया हो, तो उसकी अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी डीलिंग, उसका बिहेवियर, उसका जो एक मॉरल एथिक्स होती हैं, अखलाकियात जो होती हैं, वो सारी चीज़ें वो बताती हैं कि उस बंदे की तरबियत कैसे हुई। पता चलता है, एक अक्लमंद बंदा उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर रहा होता है। तो मैंने ये चीज़ें, अल्लाह तबारक व ताला ने जो मुझे अक्ल, शऊर, समझ दी, उसके मुताबिक मैंने इन अपने ADCR साहब की पर्सनैलिटी में महसूस की कि उनकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से उनके पेरेंट्स ने की हुई है, और माशाल्लाह एजुकेशन के साथ साथ उनमें जो मॉरल एथिक्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो मैं एक तो उन तक भी मैं अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि उनको भी इस चीज़ को कायम रखना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए, और बाकी भी जो हमारे इंतज़ामी अफसरान हैं उन तक भी मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस किस्म का माहौल अपने ऑफिस में कायम करें। इस किस्म ऐसा माहौल दें पब्लिक को कि पब्लिक को ये महसूस हो कि यहाँ पे बैठा हुआ जो बंदर बंदा जो यहाँ पे है, वो एक उस बंदे के अंदर इखलाकी लिहाज से एक ऐसी उस बंदे की पर्सनैलिटी है कि जहाँ पे हम जाके अपनी हर बात अच्छे तरीके से सुना सकते हैं और हमें उसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो अगर ये चीज़ें हमारे इंतज़ामी अफसरान के अंदर अच्छे तरीके से अगर आ जाएं, अगर ऐसा माहौल अगर कायम हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये सारा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकता है। तो आज का मेरा मौजू भी यही था, मैंने अपना यही मैसेज आप तक पहुंचाना था, अपनी यही दिल की आवाज़ आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं जो अपने एहसासात, जो जज्बात, जो चीज़ें मुझे भली लगेंगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ भी बुलंद करता रहूँगा।